नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। जैसा कि दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन के माध्यम से कि इस वक्त मैं बिहार में हूं और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी माहौल गर्म है। हालांकि चुनावों की अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन तकरीबन अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने की संभावना है और उसी को लेकर के जो है चुनावी तैयारियां चल रही हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से SIR कराया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कराया गया, यानी कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कराया गया, उसको लेकर के विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। करीब 65 लाख लोग अभी जो है बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन 1 अगस्त से 30 सितंबर तक जो है आपत्तियों का वक्त दिया गया है। जिनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए हैं या फिर जिन लोगों के नाम गलती से छूट गए हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और उनके नाम ऐड किए जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो है हम देख रहे हैं चुनावी चर्चा का माहौल काफ़ी गर्म है। अभी मैं पटना में हूं और पटना में ये जो जगह है ये गर्दनी बाग है, जो कि पटना का एक धरना स्थल है, एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर कई सारे पीछे मेरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो यहाँ हम आए हैं और लोगों से बात करूँगा कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और अभी जिस तरह से सरकार का जो पूरा कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार जी का, उसके बारे में जनता क्या सोच रही है और आने वाले चुनाव में क्या रुख जनता का है। क्या दोबारा से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, काफ़ी मजबूती से प्रचार प्रसार में जो है वो उतरे हुए हैं, तो लोगों का ये भी मानना है कि इस बार बदलाव होगा। लेकिन ग्राउंड पे एक्चुअल में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं गर्दनी बाग में, लोगों से बात करेंगे, जानना और समझना चाहेंगे कि लोगों की क्या राय है विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। जी, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? हम कैमूर जिला से आए हैं। रविंद्र राम मेरा नाम है। मैं वंचित टोला सेवक हूँ। जी जी जी। और हम लोग अपने कार्य के प्रति धरना पर यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों आए? 12 वर्षों से है ना हटाए गए वंचित टोला सेवक है और हम लोगों को कार्य से हटा दिया गया। क्या काम करते थे आप? हम बच्चों को पढ़ाते थे। टोला में टोला शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति सरकार की तरफ से हुई थी और 2011 में हम लोग नियुक्त हुए थे। अच्छा। सरकार ने हम लोगों को पढ़ाने का कार्यक्रम टोला में मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन 2012 में हम लोगों को जो है कि मतलब निरस्त कर दिया, हटा दिया गया बिना सूचना। तो मतलब 1 साल में 2011 में नियुक्ति होती है और 12 में 1 साल के अंतराल पर। क्या कारण, क्या बताया? उसका कारण कुछ बताया? निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अच्छा, यही आया था लेटर। उसके बाद हम लोगों ने मतलब जिला से लेकर के यहाँ तो पटना तक हर मंत्रियों तक। तो 2012 से आज 25 चल रही है, बहुत लंबा समय हो गया। 12-13 साल का हम लोग लड़ रहे थे। आश्वासन पर आश्वासन हमारे मंत्री के तरफ से आश्वासन आता गया। हम लोगों के आप लोगों का कार्य हो गया है। इतने समय में इतना समय हम लोगों को लगा आश्वासन नहीं होने के कारण हम लोग आज जो है कि गर्दनी बाग आए। कितने लोग आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ कम से कम 250-300 लोग आए हैं। 500 का टारगेट है। हमारे साथी कुछ हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप? सरकार से मांग है कि हम लोगों का समायोजित करें, जितने बहाली की जाए, पुनर्बहाली किया जाए। तो अभी चुनाव भी जिस तरह से आ रहा है, बहुत कम समय है, विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भी आपका ये मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा? जी, महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा कि हम लोगों की नियुक्ति किया जाए, बहाली किया जाए और हम लोग सरकार को समर्थन करेंगे, वोट डालेंगे। और अगर नियुक्ति नहीं की जाती है, बहाली नहीं की जाती है, तब आपका क्या रवैया रहेगा? अगर बहाली नहीं सरकार करती है तो हम लोग सरकार के विरुद्ध मतलब हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हम किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करके जो हमारा कार्य करेगा उसको हम वोट डालूंगा और हमारे साथ ही डालेंगे। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हम लोगों का मांग पूरी करें और हम उनके साथ रहें। जी सर, आपका क्या नाम है सर? हम विनोद राम बेतिया जिला से। हाँ, हम लोगों को टोला चौक में सरकार के आदेशानुसार टोला चौक में बहाल किया गया। हाँ। बहाल करने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया।
ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को टोला में रखा गया। 25-30 बच्चों को हम लोग सूची तैयार करके हम लोग 6 महीना तक हम लोग उसको शिक्षा दिए। शिक्षा देने के उपरांत उस सब बच्चों को हम लोग स्कूल तक हम लोग एडमिशन कराए पहुंचा दिए। हम डीओ से बात किए, जब हम लोग को टोला से बहाली हुआ हम लोग को प्लानिंग में कैसे भेज दिए। हम लोग को तक बोले जिला पदाधिकारी ये 6 महीने का प्लानिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को पुनः टोला सेवक में रख लिया जाएगा, जो हम लोग को बिना सूचना के हम लोगों का कार्यकलाप निरस्त कर दिया गया, जिसके मांग में हम लोग आज हम लोग सब धरना पर बैठे हुए हैं। तो आपने अपने प्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद से आपने बात किया, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा होते हैं, वो लोग मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। हम लोग बात करते आ रहे हैं, आश्वासन मिलते आ रहा है, जो अंत में हम लोग धरना पर बैठे हैं। जैसे रत्नेश सदा से हम लोग बात किए, मुख्यमंत्री से भी उबरता किए, मुख्यमंत्री बोले बार बार को जो भी सम्मेलन किए मुख्यमंत्री वहाँ उसमें हम लोग सम्मेलन में आए और कहे मुख्यमंत्री जो मुख्य मंत्री मेरे जो लिख कर देंगे वो हम करेंगे। अभी चुनाव हम लोग सूची 559 का सूची हम लोग सुपुर्द कर दिए हैं और वो सूची पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी चुनाव भी कुछ ही समय है, चुनाव विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं इस बार बिहार की जनता के सामने, क्या समस्याएं हैं? आश्वासन देते सरकार, नीतीश सरकार आ गई, हम उस अगर मेरी मांग पूरा नहीं करती है तो हम इसके विरोध में हम लोग चलेंगे। टोटल के टोटल महादलित है, महादलित वर्ग से ही लोग टोला सेवक में रखा गया है, हम इसके विरुद्ध चलेंगे। मेरा नाम संजय ऋषिदेव, हाँ, मधेपुरा बिहार से हूँ। मैं वंचित टोला सेवक हूँ। मधेपुरा से हैं आप? जी सर। अच्छा, 12-13 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, जब से हटाया गया है हमारे टोला सेवक को, एक तो हटाए गए टोला सेवक कहीं का नहीं है, हमारे नीतीश सरकार ने इतना ऊपर ले गया जो वहाँ से छोड़ा जो हम लोग कहीं का नहीं रहा, नहीं मजदूरी करने का लायक रहा, नहीं मास्टर बनने का लायक रहा, और हम लोग भटक रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं नई नियुक्ति करेंगे टीचरों की, और ये नया नियुक्ति बहाली नया निकाल रहे हैं, हम लोग पुराने हैं, रोड पे भटक रहे हैं, बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं। रत्नेश सदा मंत्री इतना दिन से हम लोग को भ्रम में रखा, रमेश ऋषिदेव वो भी महादलित का मंत्री था, वो भी कितना दिनों से भ्रम में रखा, हो जाएगा, इसी सब भ्रम के कारण हम लोग इतना लंबे समय नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, गर्दनी बाग में पटना में मैं हूँ और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो महादलित टोला में शिक्षकों की जो एक तरीके से नियुक्ति की गई थी 2011 में और 12 में इनको जो है हटा दिया गया था, और तब से जो है लगातार इनका संघर्ष जारी है, अपनी नौकरी की बहाली की मांग कर रहे हैं। आप समझिए कि बिहार में जहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो बस्तियाँ हैं उनमें शिक्षा का कितना अभाव है। अब इनकी नियुक्तियाँ की गई थी कि जो है कमज़ोर वर्ग में, वंचित समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए, उनके अंदर जो है शैक्षणिक और ज्ञान जो है पैदा करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन इनको बाहर हटा दिया गया। तो आप देखिए कि इन लोगों का भी जो है रोजगार, जो जीवन है वो एकदम संकट में आ गया। तो आप लोग कैसे फिर अपना जीवन यापन करते हैं? नौकरी खत्म हो गई। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर प्रसाद। जी बताइए, आप कहाँ से हैं? जिला से रोहतास आसाराम। हाँ, तो बताइए फिर कैसे क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? नौकरी से आपको हटा दिया गया? सरकार मैंने नियोजन प्रपत्र सब दे दिया है। हाँ। इसके बाद समझ लें कि हम लोग जब बीओ और डीओ के पास गए, डीपीओ के पास गए, वो बोले कि अलॉटमेंट आने के बाद आप लोगों का समझ लें कि थ्रू करेंगे। इसी का बहाना बना कर हम लोगों को रोका गया, समझ लें। तो इतना दिन से हम लोग हार लगाते रहे, अभी तक हम लोगों का अलॉटमेंट। कितने लोग हैं आप? 559 आदमी हैं। 559 लोग हैं। तो अभी चुनाव भी आ रहा है, मिले थे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से हम लोग रत्नेश सदा के यहाँ 2 साल से मैंने संभालने के उनके आज। हाँ। वे भी आश्वासन देते रहे कि हम आप लोगों का काम करा देंगे, किसी मंत्री के यहाँ नहीं जाना। तो ये आज तक से संभालने कि हम लोगों का काम कराते रहे, बोले कि हम मुख्यमंत्री से कह दिया कि काम आप लोगों का बन जाएगा। हाँ। तो संभालने की हम लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के जिन पर जो है? हम लोग यही मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हम लोग भी बेटे हैं, हम लोगों का समायोजन करा दें। हाँ।
हम लोग मुख्यमंत्री को वोट देंगे। समायोजन की मांग करें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम समय, अब नई भर्तियां तो निकाली जा रही हैं, तो आप लोगों का समायोजन अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? नई भर्तियाँ नहीं करे, उसी में हम लोगों का मुख्यमंत्री समायोजन करा दें। 559 कितना तो बहाली निकला है, उसी में हम लोगों को 559 है यहाँ। लेकिन अगर नहीं होता है फिर आप क्या करेंगे? नहीं होता है तो मुख्यमंत्री सोचे हम लोगों के बारे में कि हम लोगों को क्या करें। इनका बेटा है हम लोग, मुख्यमंत्री के बेटे हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोगों को कैसे देंगे रोजगार, वही नहीं सोचेंगे। इतना दिन तो घर में हम लोगों को डाल कर रखे हैं। दरअसल 2011 में जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि टोला वंचित समाज में जो है एक तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जो समाज में वंचित समाज के बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन 1 साल के बाद जो है इनको वहाँ से हटा दिया गया। इनको एक तरीके से उस योजना को जो ख़त्म कर दिया गया, और 2012 से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह से लोग विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो हम वैसे तो चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हम इधर गर्दनी बाग आए तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये लोग जो है अपने लंबे समय से बहाली की मांग को लेकर के मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार के द्वारा इनके लिए कोई भी ठोस कदम या पहल नहीं की गई है। आश्वासन तो मिलते रहे हैं। अभी जिस तरह से चुनाव का माहौल भी चल रहा है, ऐसे में सरकारें तमाम बड़े बड़े दावे और घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन क्या उन लोगों की भी समस्याओं का समाधान होगा जो पहले से ही परेशान हैं, निराश हैं, सरकार और सिस्टम के द्वारा जो है वो सताए जा रहे हैं? तो इसी तरह हमने तमाम लोगों से बात की यहाँ पर, जो आपने सुना। तो हम भी सरकार से अपील करेंगे कि नीतीश कुमार जी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, और इन लोगों की जो है समस्या का हल जो है वो जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।